गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं और आपस में कन्वर्सन का क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, उसका बेसिक्स जानेंगे। उसके बाद उसका आपस में कन्वर्सन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि इस नोट्स में देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और एक होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, नॉन पोजिशनल मतलब इसमें पोजीशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, कोई इसमें औचित्य नहीं रहता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे 2 और 3 है, ये डेसिमल में है। जो आप लोग मैथमेटिक्स जो आप लोग बनाते हैं, सारा कैलकुलेशन जो अभी तक आप सीखे हैं मैथमेटिक्स में, सब डेसिमल में करते हैं। तो ये डेसिमल में 23 लिखा गया है। तो नॉन पोजिशनल में क्या होता है कि इसमें हमको एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो 2 के जगह हम 2 गो सिंबल इस्तेमाल किए आई का। उसी तरह 3 लिखा गया है तो 3 गो सिंबल इस्तेमाल किया। फिर टोटल में 1 2 3 4 5 इक्वल टू 5। तो ये नॉन पोजिशनल सिस्टम में इसका जो वैल्यू है ये 5। इसी तरह पे यहाँ पर कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आई इस्तेमाल किए हैं। आप जैसे मान लीजिए कि आप लिखना है 12, 1 और 2। तो आप क्या किए कि 1 स्टार लिए और फिर 2 स्टार लिए। नॉन पोजिशनल में चूँकि इस सिंबल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है किस जगह पर है, तो ये काउंट करके लिखेंगे 1 2 3, ये इक्वल टू हो गया 3। तो कोई भी सिंबल आप लिख सकते हैं, जितना डिजिट जो ये डिजिट्स लिख रहा है उतना बार हम लिखेंगे और अंतिम में सारा डिजिट को काउंट करके उसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे। डिजिट्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसके पोजीशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि इधर से ये 0 है, 1 है, 2 है इस तरफ से, और इस तरफ से 0 है, 1 और 2 है। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट काउंट करते हैं हम लोग और लिखते हैं। तो ये नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है। चूँकि इस नंबर सिस्टम में कोई भी कैलकुलेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसीलिए ये इस्तेमाल नहीं होता है और इसीलिए आया हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम जो आपका सेकंड वाला है। ये नीचे पोजिशनल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जो सिंबल इस्तेमाल होता है उसको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। डिजिट्स DIGITS जो यहाँ पे लिखा गया है, डिजिट्स बोलते हैं। और इसमें पोजीशन का इम्पोर्टेंस रहता है, वैल्यू रहता है। कोई भी डिजिट्स किस पोजीशन पर है उसका इम्पोर्टेंस रहता है और वैल्यू रहता है इस पोजिशनल नंबर सिस्टम में। और एक है तो किसी भी डिजिट्स, किसी भी नंबर का वैल्यू वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। 3 फैक्टर पे डिपेंड, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2586, ये 2586 लिखा गया है। तो 6 का क्या पोजीशन है, 8 का क्या पोजीशन है, 5 का क्या पोजीशन है, 2 का क्या पोजीशन है। ये टोटल का वैल्यू ये इस डिजिट के पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कैसे 2 है तो ये 2000 है, 5 है तो प्लस 500 है, 8 है तो प्लस 80 है, 6 है तो 6 है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, टेंस, 100 और 1000। तो 2000 सबको जोड़िएगा तो आएगा 2586। तो इसका वैल्यू जो है 2586 है। यही अगर नॉन पोजिशनल में रहता तो 2 गो सिंबल, 5 सिंबल, 8 सिंबल, 6 सिंबल और सबको जोड़ करके पोजीशन काउंट करके सिंबल को काउंट करके हम वैल्यू लिख देते हैं। तो सब का डिजिट्स का वैल्यू है। तो इस डिजिट को कैसे, क्या वैल्यू है, तो इसको ऐसे करते हैं। इधर से हम लोग काउंट करते हैं 0 1 2 3,
ये इसका 0th पोजीशन है, इसका 1 पोजीशन, इसका 2 पोजीशन और इसका 3 पोजीशन। तो इस इधर से हम देखेंगे 6 और एक टर्म आता है बेस, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो मान लीजिए ये डेसिमल में लिखा गया है जिसमें आपने पूरा मैथमेटिक्स अभी तक सीखा है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 10 होता है। तो 6 इंटू 10 का 10, 6 इंटू 10, अब पोजिशन क्या है 0 0 प्लस 8 है, 8 इंटू 10 पोजिशन क्या है 1, फिर इधर प्लस 2 इंटू 10 पोजिशन क्या है 2, है ना 2, और इसमें फिर प्लस किए 3 इंटू 10 पोजिशन क्या है 3 सॉरी 2, ये 2 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। 2000 ये 5 होगा, 2000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 6 इक्वल टू 2586। इसका ये वैल्यू है डेसिमल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और पोजिशनल नंबर सिस्टम। आगे हम बताएंगे जो एक टर्म इस्तेमाल किए हैं बेस, BASE। इस बेस क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे आगे। तो इसके लिए अगले वीडियो में बेस के बारे में हम बतलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।